करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला ख़ान वॉइस में। जी व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है, ऐसा वजीफ़ा बताया जाए जिससे किसी नाफरमान को, यानी ख़ास तौर पे जो औलाद है जैसे नाफरमान होती है, उसको फर्माबरदार बनाने के लिए कोई वजीफ़ा बता दें। बहुत सारे वालिदैन की रिक्वेस्ट थी और इसमें फर्माबरदारी के साथ साथ एक ऐसी चीज़ भी थी कि कोई नशा करता हो, गंदी आदत में घिरा हुआ हो, बहुत सारी गंदी आदत में इंसान जो है उसका शिकार हुआ हुआ होता है, तो उनसे भी निजात हासिल करने के लिए, यानी कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कोई ख़ुद भी करना चाहे या कोई दूसरा, जैसे माँ बाप अपनी औलाद की वजह से परेशान है कि उसकी औलाद किसी गलत जो सोसाइटी में फंस गई है, गलत उठना बैठना, गलत किस्म के लोगों में बैठना उठना है, जिसकी वजह से वो नशा करना शुरू हो गया है या ज़नाकारियों में पड़ गया है या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बीमारी नहीं यानी कि आदत, और सेकेंडली वो फर्माबरदार भी नहीं है। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए कोई वजीफ़ा जो है मांगा गया था मुझसे, तो आज मैं उसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। तो इसमें यह है कि ये वजीफ़ा जो है बहुत ही आसान है, अल्लाह ताला के एक नाम का अमल है। वजीफ़ा बहुत आसान है, सिर्फ़ आपने क्या करना है कि 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी के साथ करना है, क्योंकि ये 5 वक्त की नमाज के साथ होगा वजीफ़ा। बेशक बहुत आसान है, लेकिन इसको हमेशा भी जारी रखना है और छोड़ना नहीं है। इसको तब तक ना छोड़ें जब तक आप अपने मकसद में कामयाब ना हो जाएं, और अगर उसके बाद भी करना चाहें, हमेशा करते रहें तो कोई मसला भी नहीं है। 5 वक्त की नमाज़ ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको नमाज़ों के साथ बता देती हूँ कि जैसे फजर का टाइम है और आपने फजर की नमाज़ अदा कर ली। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद आपने जब ये वजीफ़ा शुरू करना है, इस नीयत से कि आप अपनी औलाद को फर्माबरदार बनाने के लिए और उनकी गलत जो आदत हैं उनसे जान छुड़ाने के लिए, उनसे निजात दिलवाने के लिए ये वजीफ़ा कर रही हैं, उसकी दुआ कर लें। अगर कोई और किसी किस्म की इस बुरी आदत का शिकार हुआ है, जैसे बीवियां भी मैसेज करती हैं, कमेंट्स करती हैं मुझे कि हमारे हस्बैंड जो है वो नशे की आदत में है और हम चाहते हैं कि वो इस आदत से उनकी ये आदत ख़त्म हो जाए, या दूसरी औरतों के चक्कर में पड़े हुए हैं और हमें जो है वो लिफ्ट नहीं करवाते लेकिन बाहर की औरतों के चक्कर में है, ये भी एक बुरी आदत ही है। तो ये सब छुड़ाने के लिए ये वजीफ़ा जो है आप कर सकती हैं। ठीक है, तो आपने फजर की नमाज़ अदा कर ली, उसके बाद जब इस वजीफ़े की आपने करनी है, नियत करनी है, तो पहले आप अपने मकसद की नियत कर लें कि आप किसके लिए अमल करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, और फिर अल्लाह ताला का नाम या बर्रो, ठीक है, अल्लाह ताला का नाम या बर्रो 7 मरतबा, सिर्फ 7 टाइम आपने पढ़ना है, और 7 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर दुआ करनी है। अपने जिसके लिए आपने ये अमल किया है उसके लिए दुआ करें आप, क्या उसकी ये आदत जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर नाफरमान औलाद के लिए किया जा रहा है तो औलाद की नाफरमानी को फर्माबरदारी में बदलने की दुआ कीजिए। और इसी तरह से इसका जो तरीका है वो 5 नमाज़ों के साथ है, यानी ज़ोहर के बाद भी सेम, असर के बाद भी इसी तरह, मगरिब के बाद भी इसी तरह, और इशा के बाद भी इसी तरह से आपने ये अमल करना है। यानी एक दिन में 35 टाइम अल्लाह ताला का ये जो नाम है 35 मरतबा या बर्रो पढ़ा जाएगा। 5 नमाज़ों के साथ ही पढ़ा जाएगा। अगर आप मुझसे अब ये सवाल करेंगे कि हम इसे किसी वक्त भी एक बार बैठ के 35 बार पढ़ लें, तो ऐसा नहीं है, इसे 5 नमाज़ों के साथ ही करना है, और इस तरह से ही आपको इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाबी मिलेगी। ये बहुत ताकतवर अमल है, अल्लाह ताला के नाम का अमल है। बस यकीन रख के, अल्लाह का नाम ले के, सदका खैरात करके तो ये अमल शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी औलाद जो है वो फर्माबरदार हो जाएगी। और अगर बीवियाँ अपने शौहर के लिए करना चाह रही हैं कि उनकी गलत आदत छूट जाएं, या वालिदैन भी अपनी औलाद के लिए करना चाह रहे हैं कि अगर उनकी औलाद किसी गलत कार्यों में पड़ी हुई है तो वो भी उससे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो इस चीज़ से उनको निजात मिल जाएगी। और ये था आज का वजीफ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाअल्लाह एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।